शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ, शिवोहम। क्या क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? कोई बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? हाँ। अल्प से वैराग्य हुए बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। यही था ना? अच्छा, अल्प के बारे में आपका क्या अनुभव? अल्प किसे कहते हैं? पहले तो साधारण रूप में इसको बिना पढ़ा लिखा भी समझ सके। बस 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 इतना से ही बताना था थोड़ा। अच्छा, संसार में बताओ ऐसा कोई है जो थोड़े से संतुष्ट होता हो? तो जीव मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है, महान से महान वस्तु को पकड़ने की, प्राप्त करने की, जानने की, अनुभव करने की हुआ करती हैं। होता या नहीं होता? हाँ, जीव मात्र कहने का मतलब महान वस्तु की ओर ही प्रवृत्त होता है। कहने का मतलब जैसे जल भी छोटे जलाशय से बड़े में, बड़े से बड़े में, ऐसे करते करते आगे बढ़ता है ना। प्रकृति की समस्त वस्तुएं भी महान की ओर ही अग्रसर हो रही हैं। ये तो साधारण, इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं, सबकी अच्छी तरह से समझ में आ गया। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। फिर शास्त्रीय भाषा में और देखेंगे, परंतु यहाँ पर अल्प का जो अर्थ बताया गया है वह थोड़े से है। और वैसे देखा जाए तो छोटी चीज की जो चाहना करते हैं, या तो समझना चाहिए वह नासमझ है। नासमझ का अर्थ, वह बड़ी वस्तु को वास्तव में ठीक तरह से जानते ही नहीं, उसका महत्व ही नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं समझते हैं तो बताओ, वह किसी भी प्रकार की कल्पना कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो जो वस्तु के स्वरूप को नहीं समझते हैं, ऐसे नासमझों का यहाँ पर कोई वर्णन हो ही नहीं रहा। और वैसे देखा जाए तो स्वभाव से नासमझ भी कुल मिलाकर के प्रवृत्त जो होते हैं वह महान वस्तु की ओर ही हुआ करते हैं। समझो कोई नौकरी करने के लिए जा रहा हो, कहीं मजदूरी करने के लिए जाता है, और उसे समझो 500 रुपए देते हैं। रास्ते में कोई मिल जाए और कह दे भाई तुझे कितने रुपए देते, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, क्या तू मेरे यहाँ नौकरी करने चलेगा? तो बताओ, 500 वाले के जाएगा या 1000 वाले के जाएगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर वैसे देखा जाए तो जीव का असली स्वरूप ब्रह्म होने से ये जीव ब्रह्म की ओर ही प्रवृत्त होता है स्वाभाविक रूप से। जैसे पत्थर को कितना भी ऊपर क्यों न फेंक दिया जाए, फिर भी ये नीचे ही आएगा, क्योंकि ये पत्थर जो है किसका अंश है? पृथ्वी का अंश होने से ये पृथ्वी के बिना रह सकता ही नहीं। तो ऐसे ही किसी भी प्रकार से अपन विचार करके देख सकते हैं, कार्य जो है कारण की ओर ही प्रवृत्त होता है। छोटा सा बच्चा भी माँ की ओर ही जाता है। 1000 गायों में बछड़े को छोड़ दिया जाए, फिर भी वह अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही जीव मात्र की प्रवृत्ति महान की ओर ही होती है।
तो महान की ओर प्रवृत्ति कब होती है? जब हम अल्प को अल्प समझेंगे। यदि कोई अल्प को महान समझ लेता है तो सचमुच में उनकी जो गति है, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो आगे बढ़ने की चेष्टा होती है, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाती हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले अल्प को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अल्प को समझे बिना अल्प से वैराग्य नहीं हो सकता है। अब होता क्या है कि जैसे किसी को 5 रुपए मजदूरी में मिल रहे हो, उनको कह दे तुम्हारे को 5,000 रुपए देंगे, तो 5 रुपए वाला 5,000 को कितनी बड़ी रकम समझेगा। अरे जिन्होंने कभी जीवन में 100 का नोट भी नहीं देखा, उसको यदि 2,000 रुपए का नोट मिले तो आश्चर्य करेगा या नहीं करेगा? उसे ही बहुत बड़ा समझ लेगा। कोई एक आधा बात बोलते जाया करो ताकि पता रहे। क्या कि तो क्या बताया गया? क्या बताया? अरे जिन्होंने कभी 2 रुपए नहीं देखे, उसको 2,000 रुपए का नोट मिले तो वह सबसे ऊंचा समझ लेगा। इससे ऊंची वस्तु तो कोई होती ही नहीं। परंतु क्या 2,000 से ऊपर कोई नोट या और कुछ नहीं होता क्या? अरे बात ही कुछ और होती है। कहने का मतलब जिन्होंने समुद्र को नहीं देखा, वो छोटे से जलाशय को देख करके भी समझ लेता कि मैं तो सबसे बड़े जलाशय में हूँ। जैसे कोई एक छोटा सा दृष्टांत आता ना, एक मेंढक कुएं के अंतर्गत रहता है और समझता है कि इससे बड़ा कोई समुद्र होता ही नहीं। सबसे बड़ा जो समुद्र है, सबसे बड़ी जो रहने की जगह वो यही है। तो कहने का मतलब जो यथार्थ को नहीं जानता तो अयथार्थ को ही परम तत्व समझ लेता है, उसको ही परम अवधि समझ लेता है, उसको असली चीज समझ लेता है। अपना विषय चल रहा था, अल्प से वैराग्य हुए बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तो अल्प को जब तक अल्प नहीं जानेंगे तब तक छूट सकेंगे क्या? उनसे वैराग्य होगा क्या? नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेंढक क्या समझता कि उस कुएं के अंतर्गत रहते हुए उस कुएं को ही समुद्र समझता। अफोचता इससे बड़ा समुद्र तो संसार में तो क्या ब्रह्मांड में कहीं पर है ही नहीं। तो क्या होता, कोई मानसरोवर में रहने वाला हंस वहां से गुजरता तो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वहां बैठ जाता है। तो अंदर से वो मेंढक कहता, अरे भाई तू कौन है, कहाँ से आया, या क्यों बैठा है? तो वह कहने लगता, भाई मैं तो मानसरोवर में रहने वाला हंस हूँ। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? मानसरोवर में तो मैं रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उससे बड़ा कोई समुद्र नहीं होता। चल बता तेरा समुद्र कितना बड़ा होगा? कंस ने कहा भाई वो तो बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने अपना एक हाथ लंबा करके कहा, क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा नहीं नहीं, और इससे भी बड़ा है। उसने दोनों हाथ लंबे कर दिए और कहा क्या इतना बड़ा है? क्योंकि वो जानता मैं जहाँ रहता हूँ समुद्र तो यही है, बाकी तो छोटे छोटे नाडुले होंगे, अब उनकी क्या गिनती। फिर पूछा तो कहा नहीं नहीं, इससे भी और बड़ा होता है। तो उसने एक पांव और पसार दिया। फिर कहा अब नहीं नहीं, इससे और बड़ा। तो उसने चारों हाथ पे लंबा करके कहा क्या इतना बड़ा? हंस ने कहा नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ा। मेंढक ने कहा तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। हाथ पसारियो, पांव पसारियो और पसारियो गात, अतरो बड़ो समुद्र न वो। आज तो केण सुनन की बात, या सब के बात सुनवा की बात, अतरो बड़ो समुद्र तो होवे इस कौन है। क्या बताओ, मेंढक जब इतना सा समझ रहा तो इतना ही होता है क्या? वो कुआ ही समुद्र था, छोटा छोटा सा गड्ढा। इसीलिए फिर हंस ने कहा, कंस कहे सुन डीडरा तू कदे समुद्र दीठा, जो ने चाख्या नारेड़ा ने वहां का काचरे ही मीठा। वहां का बेचारा काचरा है, यानी वो मीठे ही समझा करे। तो सच्ची बात तो यहाँ पर ये होती है, जिन्होंने अल्प वस्तुओं को, छोटी छोटी चीजों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया,
उनको ही परमानंद रूप समझ लिया और उनसे ही अपने को कृतार्थ समझते हैं कि इनको प्राप्त करके हम अजर अमर हो जाएंगे, तो ये सारे सबके सब मेंढकों के समान ही है। वास्तव में इनमें ऐसी समझ है ही नहीं। तो सच्ची बात तो ये है, जब तक अल्प को हम ठीक ठीक प्रकार से ऐसे ही नहीं कहने सुनने में नहीं, बल्कि सच में जब अल्प समझेंगे तो फिर अल्प से वैराग्य होने लगेगा। तो अल्प का क्या अर्थ बताया था? अरे अभी बताया बस, रमेश ने बताया था, ध्यान नहीं है क्या? अरे तो फिर बोलते हुए मौत क्यों आती है? करना पड़ता क्या? हाँ चलो ठीक है। अरे क्या करूं, थोड़ा गुस्सा ज्यादा ही आता, साधक थोड़ी बहुत गड़बड़ करे तो सहन होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। तो थोड़े को हम थोड़ा समझेंगे तब ही वैराग्य होगा। अच्छा, विचार करके देखिए, इंद्रियों के जितने भी विषय है, ये अल्प है या महान है? फिर इंद्रियां, अरे ये संसार के जितने भी पद पदार्थ है ये भी अल्प है, शरीर भी अल्प है, इंद्रियां भी अल्प है, प्राण मन बुद्धि भी अल्प है। कहाँ तक कहा जाए स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, नाम रूपात्मक प्रपंच कोई कुछ किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, ये सारा का सारा अल्प ही होता है। आ गया समझ में? हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम, नारायण हरि ओम। ठीक है ना? अब अपने को मंथन ये करना है कि जब स्वर्ग लोक भी अल्प के अंतर्गत है, तो बताओ संसार के जितने भी भोग पदार्थ है ये किन के अंतर्गत है? अरे भाई, जो श्रेष्ठ वस्तु है उसको भी अल्प के अंतर्गत रख दिया, तो संसार के भोग पदार्थ तो अल्प के अंतर्गत है ही है। अब थोड़ा संकेत करते, थोड़ा सा सूत्र बताते, अच्छी तरह से ध्यान देकर समझना। अपने में से भी पूछ ले, बताओ स्वर्ग सत्य है या मिथ्या? स्वर्ग जो है ये सच्चा है या झूठा? अच्छा, स्वर्ग दुख रूप है या आनंद रूप है? अच्छा, स्वर्ग को यदि छोड़ने की कहे तो हम तुरंत छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अब विचार करना, रास्ते में 5 रुपए का नोट मिला, अपनी जेब से गिर गया या कहीं पर पड़ा हुआ मिला और दो साथ में है, तो बताओ, वो कह रहे हैं कि स्वर्ग झूठा है, वह 5 रुपए को दे करके शायद धक्का मुक्की करेंगे या नहीं करेंगे? तो बताओ, स्वर्ग को झूठा समझ रहे हैं क्या? अच्छी तरह से ध्यान देना, ये क्या अपनी पोल पट्टी खोल देती है, हम गड़बड़ घोटाला क्या करते, थोड़ा इसका भी अपने को पता लगना चाहिए। हम कहने का मतलब स्वर्ग को मिथ्या बता देते हैं, ब्रह्मलोक को मिथ्या बता देते हैं, यहाँ तक ईश्वर नाम की भी कोई चीज नहीं होती ये भी कह सकते हैं। परंतु ये 5 रुपए 10 रुपए का नोट जब सामने आ जाता है तो वो सब झूठे, परंतु ये 10 रुपए का नोट जरूर सत्य है। अब बताओ, वास्तव में हमको अल्प से वैराग्य हुआ या नहीं हुआ? तो सच्ची बात ये होती है, सच्ची तत्व जिज्ञासा जागृत इसलिए नहीं होती है कि वास्तव में हम कल्पना में ज्यादा जीते हैं। सचमुच में जब अल्प से वैराग्य हो जाएगा तो देखो वास्तव में जीवन कैसे धन्य होता है। ये हम छोटी छोटी चीजों के लिए जो पागल हो रहे हैं ना, वास्तव में सारा का सारा पागलपना दिमाग से निकल जाएगा और अपना जीवन सचमुच में महान हो जाएगा, वास्तव में धन्य हो जाएगा। तो अब ये गड़बड़ घोटाला निकलना चाहिए कुल मिलाकर के। क्या निकलना चाहिए?
हाँ, गड़बड़ घोटाला निकलना चाहिए। वास्तव में हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं या बेईमानी से। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भले ही हम कह देते हैं सब झूठा है, सब झूठा है, परंतु जिनको 5 रुपए से वैराग्य नहीं है, अच्छी तरह से समझना। ये 5 रुपए शरीर के लिए होते हैं या शरीर 5 रुपए के लिए होता है? अरे नहीं बेटे, गलत हो गया है तो। जैसे जूता पैर के लिए होता है या पैर जूते के लिए? हाँ, तो फिर गड़बड़ हो गई, गुलाम बने रहो जीवन भर, और क्या। जूता जो है ना, एक तो पैर जूते के पीछे पड़े और एक जूता पैर के पीछे चले, अंतर समझना इस जगह पर। यदि कोई कह दे, आप बोलो। हाँ बिल्कुल, इसी पर थोड़ा मंथन कर लेते ताकि पता चले। जैसे अभी जूते का और पैर का दृष्टांत चल रहा था। अच्छा, समझो किसी के पास में 4-5 जोड़ी जूते की पड़ी हुई है, तो वहां पर महत्व एक तो जूते को दिया जाता और एक पैर को दिया जाता। अब दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैर है तो जूते 5 क्या 5,000 जोड़ी आ जाएगी। परंतु 5,000 जोड़ी भी रखी हुई है, पैर नहीं है, तो बताओ उसका क्या करेंगे? हाँ, क्या बात, कुछ भी मतलब नहीं वास्तव में देखा जाए तो। तो अब इस जगह पर श्रेष्ठ करने का मतलब जूता हुआ या पैर हुआ? अच्छा, श्रेष्ठ यहाँ पर 5 रुपए हुए या शरीर हुआ? अब विचार करके देखो, 5 रुपए के लिए हम पागल हो रहे हैं, तो उसके लिए कहने का मतलब पता नहीं हम क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, उनमें इतनी अहमता ममता सत्य तो प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि है। तो बताओ, विचार करके देख लेना। 5 रुपए से शरीर है, तो बताओ शरीर में कितनी अहमता ममता होगी? बहुत ज्यादा होगी। अब कहने का मतलब यदि कह दे कि नहीं नहीं, मुझे तो शरीर से वैराग्य हो गया, शरीर को मैं अल्प समझता हूँ। अरे भाई, शरीर को अल्प समझते हो, शरीर से वैराग्य हो गया, परंतु 5 रुपए के पीछे पागल हो रहे हैं, तो बात सच्ची है या झूठी है? अच्छी तरह से ध्यान देना, बहुत बड़ा विश्लेषण है, सूक्ष्म रीति से समझ लेना। जिसको शरीर से वैराग्य हो गया, उनको जूते से भी हो गया, पैसे से भी हो गया, कपड़े से भी हो गया, क्योंकि ये सारी की सारी वस्तुएं बहिर्मुख है। ये कहने का मतलब बाहर है, और इसी अंदर है शरीर। समझो, जिसने 100 रुपए का त्याग कर दिया, वह 2 रुपए का नहीं त्याग कर सकता क्या? और जिसने कभी 2 रुपए का भी त्याग नहीं किया और वो कह दे मैंने तो मैं 100 रुपए का त्याग कर सकता हूँ, बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? हैं? बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब ये संसार के भोग पदार्थों से भी यदि कोई नहीं हो सकता है, फिर वह कह दे मैं ब्रह्मलोक से विरक्त हूँ, मुझे ब्रह्मलोकों के भोगों की भी आवश्यकता नहीं है। तो वह विश्लेषण करके देखा जाए तो कहने का मतलब संसार के भोग पदार्थों में जितनी आसक्ति है, ममता ममता बैठी हुई है, उसे करोड़ गुना ब्रह्मलोक के भोगों में समझ लो, तो उससे भी करोड़ गुना और भोगी होगा। तो अल्प से वैराग्य हुए बिना जिज्ञासा जागृत नहीं होती, तो कहने का मतलब जब स्वर्ग ही अल्प के अंतर्गत है, तो संसार के भोग पदार्थों की क्या गिनती, इनकी क्या औकात है? आ रहा समझ में? हाँ, कहने का मतलब आत्म तत्व के जो जिज्ञासु होते हैं वो कल्पना नहीं करते हैं, सचमुच में ही जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसी प्रकार से यथार्थ निर्णय लेते हैं। वो इधर उधर गड़बड़ घोटाला 1% भी नहीं करते हैं। तो जिनको ब्रह्मलोक से वैराग्य हो गया, समझ लेना चाहिए ब्रह्मलोक से नीचे जितने भी हैं, अपने आप ही वैराग्य हो गया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ब्रह्मलोक से यदि कोई और ऊंची वस्तु हो, तो उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं कि उनसे वैराग्य हुआ या नहीं हुआ, परंतु नीचे नीचे तो सबसे हो गया या नहीं हुआ? अरे, कहने का मतलब जो हेडमास्टर भी नहीं बनना चाहता, वो चपरासी बनने के लिए अप्लाई करेगा क्या? हाँ, नहीं करेगा, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ब्रह्म विद्या के यथार्थ रहस्य को तो वही
वह ही समझ सकते हैं जिनको ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाए। ये बड़ी विलक्षण बात है। कहने का मतलब ईश्वर का ऐश्वर्य आप कल्पना कर सकते हो किस प्रकार का होता है। ये 8 सिद्धि 9 निधि इनकी तो कोई गिनती नहीं है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये तो कभी की पीछे रह गई। अरे ईश्वर का ऐश्वर्य ऐसे समझ लो, ईश्वर में इस प्रकार की सामर्थ्य है कि अपन आंख खोल और बंद करें ना, इतनी सी देर में वो करोड़ों ब्रह्मांड बना दे, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत सृष्टियां बना दे, और प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग नियुक्त कर दे। एक पल में वो इतना बना करके बिगाड़ सकते, ऐसी उनमें सामर्थ्य है। और इस प्रकार के ऐश्वर्य से भी जिनको वैराग्य होता है, उनको ही आत्म तत्व का यथार्थ लाभ होता है। फिर वो कल्पना नहीं करते, बल्कि यथार्थ रूप से आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके फिर कृतार्थ हो जाते हैं। तो सच्ची बात है कि अपने को यथार्थ बोध नहीं होता है, बोध में कमी होती है, निष्ठा ज्यों की त्यों बन नहीं पाती, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला रहता है। तो इसके मूल में बात इतनी सी है कि सचमुच में अल्प से जैसा वैराग्य होना चाहिए, वैसा वैराग्य अपने को हुआ नहीं। हाँ, अच्छी तरह से समझ लेना। कहने का मतलब, थोड़ी सी भी चित्त वृत्ति अनात्म पदार्थों की ओर जाती है, महत्व देती है, उनको पाने की तड़पन लालायत आदि बनी रहती है, तो उसको इतना सा ज्ञान कम होगा। उनको समझो 99% ही ज्ञान होगा, तो समझो 99% ज्ञान मिट जाएगा, 1% ज्ञान शेष रह ही जाएगा। और आपको ये अच्छे से विदित है ही है कि एक अंश मात्र अग्नि भी जैसे पूरी सृष्टि को जलाने की सामर्थ्य रखती है, ऐसे ही अंश मात्र ज्ञान भी जीव को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने के लिए पर्याप्त हुआ करता है। जैसे वृक्ष को बिल्कुल नीचे गिरा दो, सारी जड़ों को निकाल दो, परंतु छोटी सी जड़ भी यदि पृथ्वी से संबंध बनाए रख लेती है, तो वह वृक्ष नीचे गिरा हुआ भी हरा हो जाएगा। हो जाता है या नहीं होता? हाँ, तो बिल्कुल सच्ची बात तो यह है, साधकों को अब अधिक से अधिक यही चिंतन करना चाहिए, मुझे अल्प से विरक्त होना है। थर्मामीटर समझ में आए ना थोड़े बहुत? हाँ, तो इनके ऊपर थोड़ा गंभीरता से चिंतन मनन करो, मंथन करो कि वास्तव में हम अल्प को अल्प समझ रहे या नहीं समझ रहे। वास्तव में न किसी को छोड़ना न किसी को पकड़ना, कहीं उठा पटक करना नहीं है, केवल बात को अच्छी तरह से समझना, अल्प को अल्प समझ लो, बस इतनी सी बात है। इतना सा यदि हम समझ लेंगे, तो जो महान वस्तु है, उस महान वस्तु को पाने की जिज्ञासा अपने हृदय में पूर्ण रूप से जो की त्यों बनी रहेगी। और यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो सच्ची बात वह जिज्ञासा भी नाटकीय ढंग वाली हो सकती है, सच्ची जिज्ञासा होगी नहीं। हाँ, इसका खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। यदि सचमुच में जीवन को धन्य बनाना है, कृतार्थ होना है, अंत समय में पछताना नहीं है, जीवन मुक्त होना है, वास्तव में फिर कभी माँ के घर में उल्टा नहीं लटकना है, तो भाई वास्तव में ये असली बात ही है। ये अल्प से वैराग्य हुए बिना काम नहीं चलेगा। सच्चा जो जिज्ञासु होता है वह ईश्वर को भी अल्प समझ लेता, अब दूसरों की तो औकात ही क्या है। इसीलिए तो थोड़ी देर पहले बता दिया, ईश्वर से भी, ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाए, तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो यहाँ पर ईश्वर तो साक्षात ब्रह्म है, उसे वैराग्य नहीं होता, उसे वैराग्य हो जाएगा तो जानोगे किससे? यहाँ ईश्वर से वैराग्य होने में तात्पर्य है ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य हो जाए। क्योंकि वो जितना भी ऐश्वर्य माया उपाधि के कारण होता है, माया के द्वारा ईश्वर में आरोपित है, वरना ईश्वर तो साक्षात ब्रह्म है। अब इसमें कोई शंका हो तो और विचार करो थोड़ा बहुत। हाँ शिव।
घर बैठे तो जिज्ञासा जागृत होगी, वरना घर छोड़ दोगे उस दिन तो ज्ञान हो जाएगा। जिज्ञासा जागृत कब होगी? जब संसार के प्रपंच में पढ़ोगे, तभी तो जानोगे संसार के असली स्वरूप को। हाँ ठीक है। हाँ बात तो बिल्कुल सही, इसीलिए कहा गया छोड़ने पकड़ने पर आग्रह या जोर नहीं दिया जा रहा, बल्कि समझने पर दिया जा रहा कि अपने को समझ लेना ये सब अल्प है। जैसे पास में कोई बैठा हुआ और अपने को पता लग जाए ये डाकू है, चोर है, बदमाश है, अपना कभी भी अपनी जेब काट सकता है, तो उसे भगा थोड़े सकते, हम भी कहाँ भगेंगे, केवल सावधान हो जाना है। तो ऐसे अल्प को अल्प समझना और कुछ नहीं करना, अल्प को अल्प समझते ही कहने का मतलब उनके प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ है कि इसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा, मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा, ये ना समझिया जो वो केवल मात्र निवर्त होती है। वरना यदि ऐसा कर दिया जाए तो फिर संसार में बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि यदि सब चाहे कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहे, तो बताओ सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा या नहीं होगा? तो कहने का मतलब जैसे रावण पाठ करते हुए भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है, भले वो संसार वालों के सामने मैं लंकेश हूं ऐसा चिल्लाता रहता है, परंतु भीतर तो जानता है कि मैं फलाना हूं। ठीक है ना? बस यहाँ पर विशेष बात यही है कि अपने को असलियत समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है? हाँ, असलियत को समझ लेनी। असलियत को यदि कोई समझ ले, जैसे रस्सी में जो सर्प दिखाई देता है, सीपी में जो चांदी दिखाई देती है, सीपी की चांदी की असलियत को कोई समझ ले, तो बताओ चांदी को कोई लेने के लिए जाएगा क्या? मृग तृष्णा के जल को झूठा समझ लिया तो बताओ पानी पीने के लिए जाएंगे क्या? तो यहाँ पर इसी प्रकार से अपने को समझना है कि आत्मा के सिवाय भूमा वेतत सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद रूप है, और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है वो क्या है? वो सब अल्प है। वास्तव में वह सुख रूप नहीं, वह सारा का सारा दुख स्वरूप ही है। तो कुल मिलाकर के बात को ठीक तरह से समझना, ये थोड़ी विशेष बात है। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ, और बात ऐसी है ना, थोड़ो समझ लो कि मौत बतावा ने जदे होन आवे। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। क्यों उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि मूर्ति का जो पत्थर की जो मूर्ति बनाते हैं तो उसको हाथ में लेके ही बना, वहां दूर बैठा बैठा थोड़ी बना सकता, ठीक है। तभी तराशी जाती है। हम्म।
आपकी बात एक सत्य। अब वास्तव में बताएं तो क्या लोग ये सत्संग जो सुनते हैं ना, बहुत सारे सत्संग भी सुनते, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ ये अनुभव रखते हैं, परंतु वास्तविक बात ये होती है कि केवल पढ़ने सुनने से काम चलता कहाँ पर। अपने साथ में प्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, फिर भी वैराग्य नहीं होता, तो बताओ सुन करके पढ़ करके क्या निहाल कर लेंगे। ये बड़ा आश्चर्य समझो, एक तरह से होता या नहीं होता। कहने का मतलब कितने भी धक्के मुक्के लग रहे हो, कितना भी अपमान तिरस्कार पता नहीं क्या क्या हो रहा, फिर भी कहने का मतलब जिज्ञासा जागृत होती, छोड़ने की इच्छा होती क्या। आ गया समझ में। क्या स्वामी जी आवाज ही नहीं आई हमारे को? हाँ आवाज बंद थी, मैंने बाद में देखा आवाज बंद थी, तो फिर सोचा अब क्या करें। कहने का मतलब बात ये है कि लोग कथाओं में सुनते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि इस प्रकार से उनको वैराग्य हुआ, इस प्रकार से उनके धक्के मुक्की लगे तो उनके साथ में ऐसा वैसा हुआ। तो ये सुन सुन करके कैसे विरक्त हो जाएंगे। अपने साथ में सारी की सारी घटनाएं रोज दिन में 1000 बार घटती है, होता या नहीं होता। जी स्वामी। हाँ फिर भी कहने का मतलब नहीं होता, तो अब इनको ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य करने की बात कहेंगे तो थोड़े संसार के भोग पदार्थों से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो पिछली बार कहा कभी लोगों ने मौत बताओ जल्दी ऊन आवे, हाँ ठीक बात। इतनी ऊंची बात कहेंगे तो फिर थोड़ा सा देखेंगे, हाँ अपने को संसार के पदार्थों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। बस आगे ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य होना तो पूरी सृष्टि में कोई एक दो सूरवीरों का काम होता, सब ऐसे थोड़े हो सकते हैं। जी स्वामी जी। हाँ तो यहाँ पर तो वैसे देखा जाए तो जो अलर्ट साधक है ना, विचारवान साधक है, विवेकी है, वो इन रहस्य को समझ करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बाकी के जो साधक उनको भी चिंता नहीं करनी है, ये जो सुन रहे हैं उसके अनुसार अपनी समझ बनाने की कोशिश करो। तो ज्यादा कुछ भी नहीं सुना रहे, न तो आपको विरक्त होने के लिए कह रहे हैं ना आसक्त होने के लिए कह रहे हैं। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि तुम असलियत को समझ लो। स्वयं तत्व विमर्शनात् है, असलियत को जानने मात्र से भय की निवृत्ति हो जाती है। तो बस असलियत क्या है, तो बस ये अल्प है, बस इतना सा समझ लो। उसके बाद में आपके समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं करनी है। कुल मिलाकर के अल्प को अल्प जानो बस। अल्प को अल्प जानोगे तो अल्प से वैराग्य हो जाएगा, मान को मान जानोगे तो उसको जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। इतना ही संकेत करना चाहते हैं, वरना न तो छोड़ने की कहते हैं न पकड़ने की कहते हैं, क्योंकि हमारे कहने से न कोई छोड़ेंगे न कोई पकड़ेंगे। क्योंकि वो ज्यादा होता है ना, पंचांगो बोल तो मारता है परंतु पनाड़ो तो अटेश डाकी। हाँ तो कुल मिलाकर के आप तो धीरे 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 कहने का मतलब एकदम तो शायद होगा नहीं, ऐसे सूरवीर तो शायद होंगे कमी, परंतु अल्प को अल्प जानो बस, झूठे को झूठा जानो, नाशवान को नाशवान जानो, विकारी को विकारी जानो, कतरे को कतरा जानो, जहर को जहर जानो, अमृत को अमृत जानो। जहर को जहर जानोगे तो उसे दूर भगोगे, अमृत को अमृत जानोगे तो उसे पीने की चेष्टा करोगे। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है। कुछ नहीं। हाँ तो कुल मिलाकर के इतनी समझ बनानी, भले आपको वैराग्य ना हो चिंता मत करो, धीरे धीरे धीरे। ये साइकोलॉजी ऐसी होती है कि यदि आप अल्प को अल्प जानोगे, क्योंकि जीव जो है ये महान की ओर ही प्रवृत्त होता है, जीव मात्र का ये स्वभाव हुआ करता है, ये एक जगह पर कहीं टिक सकता ही नहीं। टिक सकता है क्या, बताओ 24 घंटे कोई एक अवस्था में रह सकता है, ऐसा कोई शूरवीर है क्या। नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। तो बस कुल मिलाकर के भले अपने को वैराग्य ना हो और कुछ ना हो तो भी चिंता नहीं करनी, अपने को दीनहीन नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना, केवल इतना सा समझ लो ये बस झूठा है। संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, इनके सेवन से जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। बस कतरे को कतरा जानो, इतना ही हम कहना चाहते हैं। बताओ कोई ज्यादा दिक्कत होगी क्या।
अभी कुछ छोड़ने पकड़ने की कह दे तब तो समस्या आ जाएगी। परंतु न छोड़ने की कह रहे हैं, न पकड़ने की, आपकी मर्जी हो जो करते रहो, परंतु जान लो ये झूठा। बस बुद्धि जो है, सदा ध्यान रखना, बुद्धि सदैव सत्य का पक्षपात करती है। हाँ, बुद्धि कभी भी इधर उधर नहीं होती है। मन की वृत्तियां विकारी हुआ करती हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती हैं। थोड़ी देर में किसी को शत्रु, किसी को मित्र, किसी को अपना, किसी को पराया, पता नहीं क्या क्या समझती रहती हैं। परंतु बुद्धि की वृत्ति निश्चयात्मक होती है। एक बार निश्चय कर लिया तो कर लिया। जैसे आप लोगों के हाथ में जो ये मोबाइल है ना जी, इस मोबाइल को आपकी बुद्धि ने एक बार निश्चय कर लिया ये मोबाइल है, उसके पश्चात यदि कोई बंदूक लेकर के आए और आपकी कनपट्टी पर लगा दे और कहे बोल इस मोबाइल को मोटर बोल, बोल नहीं तो अभी तेरे को फुट कर दूंगा, अभी तुझे गोली मार दूंगा। बताओ मोबाइल बोलोगे या मोटर बोलोगे? मोबाइल। फिर तो मोटर ही बोलना तो तुम्हारे जैसे नासमझ कहां पर है? अरे फिर वो तो गोली चला देगा ना, उसी समय मर जाओगे। अरे तो कहने का मतलब भले उस समय उनके कहने से हम कह देंगे अरे हाँ भाई बिल्कुल सत्य बात है, मोटर है, परंतु आपकी बुद्धि में मोटर होगा या मोबाइल होगा? मोबाइल। हाँ, ये बात क्यों कि बुद्धि सदैव सत्य का पक्षपात करती है, चाहे कैसा भी क्यों न हो जाए। परंतु बुद्धि ने एक बार जिसको जान लिया, फिर वह किसी क्रिया कारक फल से बाधित होती ही नहीं। जैसे आंख बंद करने से प्रकाश मिटता नहीं है, तलवार मारने से आकाश कटता नहीं है, ऐसे ही बुद्धि जिसको सत्य जानती है वह किसी क्रिया कारक फल से बाधित होती ही नहीं। इसीलिए शंकर अद्वैत वेदांत का इतना ही कहना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये संस्कार अपने खोपड़े में अच्छी तरह से बिठा लो, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझो, जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, ये विशेष बात है। इसलिए समझ में आए ना आए जिसकी चिंता नहीं करनी, निश्चय कर लो सत्य है तो केवल और केवल मात्र परमात्मा सत्य है, झूठा है तो परमात्मा के सिवाय सब झूठा है, और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। इन तीन बातों को अच्छी तरह से गांठ मान लो। समझो आपने करोड़ों ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, अपने जीवन को धन्य बना लिया, सचमुच में आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। तो थोड़ा क्या है कि साधक लोग अनात्म प्रपंचों में इतने उलझे हुए हैं कि थोड़ा इनके लिए ठोक ठोक करके बताना पड़ता, तो भी कहने का मतलब इनके कान पर जरूर शायद रहेंगे कि अच्छी तरह से पता ही है। फिर भी चलो कोई ना कोई तो लाभ उठाएंगे या उठाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ चलो ठीक, फिर चिंतन मनन करो जी। और कोई विचारधारा हो तो करते रहो थोड़ी बहुत देर के लिए विचार, ठीक है ना? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम नारायण हरि ओम नारायण। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम नारायण हरि ओम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, हरि ओम। हाँ शिवोहम नमो नारायण। शिवोहम। श्री चरणों में ओम नमो नारायण। स्वामी प्रणाम। शिवोहम नमो नारायण। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोम नारायण हरि ओम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ शिवोहम। अच्छा, बहुत अच्छा। शिवम चरणस्वर। शिवोहम। शिवम चरणस्वर। हाँ शिवोहम। इनको भी
तो सब्जी गांधी दूध